हेलो स्टूडेंट्स, मदर टेरेसा का हम हाफ पार्ट पढ़ चुके थे। आज सेकंड हाफ पढ़ेंगे। ऑन September 10, 1946, a day now annually celebrated as Inspiration Day, Mother Teresa received what she described as a call within a call. September 10, 1946 में, जिसको अब एनुअल डे के रूप में मनाया जाता है 10 सितंबर को, उस दिन मदर टेरेसा को एक कॉल प्राप्त हुई जिसमें उनको बुलाया गया। एक कॉल उनके पास आई। She took to traveling on a train to दार्जिलिंग। वह ट्रेन से दार्जिलिंग जा रही थी। When she received an inspiration, a message, जब उन्होंने प्रेरणा से प्रेरित एक मैसेज उनको मिला, that told her to leave the convent and help the poor by living among them, जिसमें ये कहा गया था कि आपको कॉन्वेंट स्कूल छोड़ करके गरीबों की मदद करने के लिए उनके पास आना पड़ेगा। For 2 years, Mother Teresa petitioned her superiors for permission to leave the convent in order to follow her call. 2 साल तक मदर टेरेसा ने अपने सुपीरियर्स को, अपने बड़ों को अर्जी दी कि उन्हें कॉन्वेंट छोड़ करके अपनी कॉल के अनुसार जाना पड़ेगा। However, after some efforts, Mother Teresa was granted permission. काफ़ी कोशिशों के बाद मदर टेरेसा को इजाज़त मिल गई to leave the convent for 1 year to help the poorest of the poor. 1 साल के लिए इजाज़त मिली कि वे गरीबों में भी सबसे गरीब लोगों की मदद कर सकती हैं, जा सकती हैं उनकी मदद के लिए। Rather going directly to the slums, Mother Teresa first spent several weeks in Patna with the medical mission sisters to obtain some basic medical knowledge. सीधे स्लम्स मीन्स गंदी बस्तियाँ, छोटी बस्तियाँ होती हैं, गंदगी होती है जिनमें, तो सीधे स्लम्स में, गंदी बस्तियों में जाने की अपेक्षा मदर टेरेसा ने कुछ हफ्ते पटना में बिताए। मेडिकल मिशन सिस्टर्स जो वहाँ पर काम कर रही थी उनके साथ, जिससे कि वे थोड़ी उनको मेडिकल नॉलेज मिल सके। हैविंग लर्न द बेसिक्स सीखने के बाद 38 ईयर ओल्ड मदर टेरेसा फेल्ट रेडी टू वेंचर आउट इनटू द स्लम्स इन दिसंबर ऑफ 1948। 38 साल की मदर टेरेसा अपने उस साहसिक काम पर जाने के लिए तैयार हो गई जो वे 1948 के दिसंबर में उन बस्तियों में गई, उसके लिए तैयार हो गई वो। आफ्टर वॉकिंग अराउंड द स्लम्स फॉर ए वाइल, कुछ देर स्लम्स में टहलने के बाद, शी फाउंड सम स्मॉल चिल्ड्रन एंड बिगेन टू टीच देम, उन्हें कुछ छोटे बच्चे मिले, उन्होंने उनको पढ़ाना शुरू किया। मदर टेरेसा ऑल्सो विजिटेड द चिल्ड्रंस फैमिलीज, मदर टेरेसा बच्चों के परिवार वालों से भी मिली, एंड अदर्स इन द एरिया, और उस एरिया में रहने वाले दूसरे लोगों से भी मिली। ऑफरिंग ए स्माइल एंड लिमिटेड मेडिकल हेल्प, एक मुस्कुराहट बांटते हुए और मेडिकल हेल्प देते हुए, कोई स्वास्थ्य सेवा देते हुए। एट द एंड ऑफ मदर टेरेसास प्रोविजनरी ईयर, जो 1 साल उनको मिला था उन गरीबों की हेल्प करने के लिए, तो अपने इस 1 साल के अंत में, अस्थायी रूप से मिला था ये उनको, टेम्परेरी, तो इसके अंत में शी पैशन टू फॉर्म हर ओन ऑर्डर ऑफ नन्स द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, उन्होंने अर्जी दाखिल की कि वह अपनी मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनाना चाहती हैं। हर रिक्वेस्ट वॉज ग्रांटेड बाय पोप पायस 12। द मिशनरीज ऑफ चैरिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन October 7, 1950। उनकी रिक्वेस्ट पोप पायस 12 जो थे पादरी, उन्होंने मान ली। एंड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन October 7, 1950। उन्होंने 7 अक्टूबर 1950 में अपनी मिशनरीज ऑफ चैरिटी बनाई, स्थापित की। इन इंडिया वाइल द हॉस्पिटल्स वर ओवरफ्लोइंग विद पेशेंट्स दैट हैड ए चांस टू सर्वाइव, मदर टेरेसा ओपनड ए होम फॉर द डाइंग कॉल्ड निर्मल हृदय ऑन अगस्त 22, 1952। इंडिया में जहां पर हॉस्पिटल पूरे मरीजों से भरे पड़े थे, उनको मौका मिल गया अपने आप को स्थापित करने का। मदर टेरेसा ने मरते हुए लोगों के लिए घर बनाया जिसको निर्मल हृदय कहा। 22 अगस्त 1952 को ये घर बनाया उन्होंने मरते हुए लोगों के लिए, उनकी सेवा के लिए। इन 1955 द मिशनरीज ऑफ चैरिटी ओपन देयर फर्स्ट चिल्ड्रन होम, शिशु भवन, विच केयर्ड द ऑर्फन्स। 1955 में इस मिशनरी ऑफ चैरिटी ने, जो इन्होंने संस्था बनाई थी, उसने अपना पहला चिल्ड्रन होम खोला जिसको शिशु भवन कहा, जो उन्होंने अनाथ बच्चों के लिए खोला।
These children were housed and fed and given medical aid. इन बच्चों को रहने के लिए घर मिला, उनको भोजन मिला और मेडिकल हेल्प भी मिली जिसकी भी जरूरत थी. इन इंडिया स्लम्स ह्यूज नंबर ऑफ पीपल वर इन्फेक्टेड विद द लेप्रोसी. भारत के गंदी बस्तियों, छोटी बस्तियों में बहुत बड़ी संख्या में लोग, लेप्रोसी होता है लकवा मारना, कोढ़ी हो जाना, उस बीमारी से ग्रसित थे. ए डिजीज दैट कैन लीड टू मेजर डिसफिगरेशन. एक ऐसी बीमारी जिसमें हाथ पैर भी टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, उस तरह की बीमारी होती है ये. मदर टेरेसा इवेंचुअली क्रिएटेड ए लेप्रोसी फंड. मदर टेरेसा ने एकदम से एक लेप्रोसी फंड बनाया, मीन्स एक ऐसा फंड बनाया जिसमें उसके लिए इलाज के लिए पैसे इकट्ठे हो सके. एंड ए लेप्रोसी डे टू हेल्प एजुकेट द पब्लिक अबाउट द डिजीज. और एक लेप्रोसी डे मनाया गया जिससे कि इस बीमारी के प्रति लोगों को शिक्षित कर सकें. एंड एस्टेब्लिश ए नंबर ऑफ मोबाइल लेपर क्लिनिक्स टू प्रोवाइड लेपर्स विद मेडिसिन्स. और बहुत सारे मोबाइल लेपर क्लिनिक बनाए. इट मीन्स कि फ़ोन करके वो उनके पास पहुंच जाते थे. टू प्रोवाइड लेपर्स विद मेडिसिन, जिससे कि वो उन कोढ़ियों को दवाई दे सकें. एंड ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड ए लेपर कॉलोनी कॉल्ड शांति नगर. और एक लेपर के लिए कॉलोनी भी बनाई जिसका नाम था शांति नगर. वेयर लेपर्स कुड लिव एंड वर्क, जहाँ पर वे कोढ़ी लोग, लकवाग्रस्त लोग रह करके काम कर सकते थे. द मिशनरीज ऑफ चैरिटी वर गिवन परमिशन टू एस्टेब्लिश हाउसेज इन इंडिया. अब इस मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने भारत में टू एस्टेब्लिश हाउसेज इन इंडिया, भारत में ऐसे घर बनाने की परमिशन दे दी. एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया, और इंडिया के बाहर भी परमिशन दे दी. द फर्स्ट हाउस वॉज एस्टेब्लिश्ड इन वेनेजुएला इन 1965. पहला हाउस जो बनाया गया इस तरह का वह वेनेजुएला में 1965 में बनाया. एज मदर टेरेसाज मिशनरीज ऑफ चैरिटी एक्सपेंडेड एट एन अमेजिंग रेट. अब मदर टेरेसा की जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी. सो डिड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर हर वर्क. इस तरह से उनके काम को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिल रही थी. ऑल द मदर टेरेसा वाज अवार्डेड न्यूमरस ऑनर्स. यद्यपि मदर टेरेसा को बहुत सारे प्राइज मिले, बहुत सारे अवार्ड्स मिले, इंक्लूडिंग द नोबेल प्राइज इन 1979. एक उनको नोबेल प्राइज मिला जो सबसे बड़ा प्राइज होता है दुनिया का, 1979 में मिला. शी नेवर टुक पर्सनल क्रेडिट फॉर देयर इनकम्प्लिशमेंट. लेकिन उन्होंने अपने काम के लिए कभी अपने आप को महत्वपूर्ण नहीं बताया, अपने आप को क्रेडिट नहीं दिया. शी शेड इट वॉज गॉड्स वर्क. उन्होंने कहा कि ये ईश्वर का काम है. एंड दैट शी वॉज जस्ट द टूल यूज टू फैसिलिटेट इट. और सिर्फ इस सुविधा के लिए वह एक औजार के रूप में, मीन्स वह सिर्फ एक आदमी के रूप में काम कर रही है, लेकिन ये भगवान का काम है. When मदर टेरेसा वाज 87, जब मदर टेरेसा 87 ईयर्स की थी, शी डाइड ऑफ हार्ट फेलियर ऑन सितंबर 5, 1997. उनकी मृत्यु 5 सितंबर 1997 में हार्ट फेलियर से हो गई. द वर्ल्ड माउंड हर डेथ. पूरी दुनिया ने उनकी मौत पर विलाप किया. हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड पीपल लाइन्ड द स्ट्रीट टू सी हर बॉडी. उनके शव को देखने के लिए सैकड़ों हजारों लोग गलियों में आ गए. वाइल मिलियंस मोर वॉच्ड हर स्टेट फनरल ऑन टेलीविजन. जबकि करोड़ों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार को टेलीविजन पर देखा. आफ्टर द फनरल, अंतिम संस्कार के बाद, मदर टेरेसाज बॉडी वाज लेड टू रेस्ट एट द मदर हाउस ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी इन कोलकाता. कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी जो बनाई थी उन्होंने, वहां पर मदर हाउस में उनकी बॉडी को रख दिया गया. Now this chapter is over. Have a good day.